नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मौर्य आज नए टॉपिक के साथ। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है एग्जाम टैबलेट बीएससी पार्ट थर्ड यानी थर्ड ईयर का जो पेपर जूलॉजी सेकंड है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टूल्स। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने लिस्टेड कर रखा है और इस बात की श्योरिटी है कि इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर यही क्वेश्चंस जो है काफ़ी रिपीट करके ही जो है आपके पेपर में यही एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे एक लिस्टेड कर रखा है। और चलते हैं अब सबसे पहले जो है शॉर्ट नोट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोट्स है क्लोनिंग है। क्लोनिंग पे हर बार जो है क्वेश्चन रहता है और इस पे शॉर्ट में ही रहता है, लॉन्ग में नहीं आता यहाँ से। दूसरा है जो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन या आपने देखा होगा क्राइजीन के बारे में या बीटी टॉक्सिन के बारे में, वहाँ पे काफी कुछ जो है यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब आपको ये पढ़ने के लिए आपको सदगुरु प्रसाद की जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है, आप उससे पढ़िएगा, वो काफी अच्छी बुक है। इसके बाद जो है प्लाज्मिड के बारे में, यहाँ पे टाइप्स ऑफ द प्लाज्मिड्स और कौन कौन सा है, क्या है, कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा जो है नेचुरल है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और दरअसल क्या होता है, दीज आर द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। और क्या होता है, ये वायरस जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो इसको सिक्रेट करती हैं एंड दिस इज एक्ट एज अ अलार्म फॉर द सराउंडिंग सेल्स। तो जो नेबरिंग जो सेल्स होती हैं उनके लिए अलार्म का काम करता है और ये प्रोटीनाइसिस होता है और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इसको सिक्रेट करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है माइक्रोटोम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं और ये दो टाइप का है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो इस पे काफी जो है ये इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर टूल्स है आपका बायोलॉजिकल जो आपका। नेक्स्ट है वेरिएंस जो है, और हमने बताया वेरिएंस जैसे है स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह है, ये सब आपको जो है सदगुरु प्रसाद की जो बुक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी कंसाइज बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अगला है एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी जो होती है, इननेट और एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, वहां से अक्सर जो है आपसे क्वेश्चंस रहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किस तरीके से हम जो है डीएनए को सेपरेट आउट करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट है अगला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस समय कोरोना का इफेक्ट चल रहा है तो इसमें इस पे भी रिसर्च चल रही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस तरीके से कारगर है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है वैक्सीनेशन। डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन आपने देखी होंगी कैसे होती हैं, डीएनए की हो जाए, वो बैक्टीरियल की हो जाए, या फिर जैसे हम वहीं पे कहें अगर जो है वो वायरस की हो, बैक्टीरियल हो गई, और डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे वैक्सीन वगैरह हैं। तो किस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है और वैक्सीन जो होती है वो किस टाइप की इम्यूनिटी के का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है वहां से। फिर अगला जो है यहाँ पे एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको दे देता है, आपको समझ नहीं आता आखिर ये कि है क्या। तो हमने दोनों को जहाँ पे इसको ब्लू कलर से यहाँ पे जो है ब्रैकेट में लिख दिया है, तो कभी इस पूरे फुल नेम से आ जाएगा या कभी शॉर्ट में यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगला है जो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी केवल स्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ पे कैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जो हैवी चेन और लाइट चेन जो दो चेन है वो किस तरीके से अटैच्ड होती है एक दूसरे से, और एंटीबॉडी किस तरीके से कितने टाइप्स की होती है, इन सब के बारे में यहाँ पे, और किस तरीके से ये क्या होता है, कैसा रोल होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो है हमारा फर्मेंटेशन हम देखते हैं बियर्स, जो हम देखते हैं शराब और वाइन ये सब बनाने में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अगला हम चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो इसमें से यूनिट वाइज हमने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो काफी पॉपुलर है और अक्सर जो पूछा जाता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसको हम आरडीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना रहता है और विद जो फ्लो डायग्राम जो होता है उसको भी आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना रहता है। फिर डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस एंड एप्लीकेशन वगैरह, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस समय आप देख ही रहे हैं कोरोना की जो टेस्टिंग हो रही है उसमें भी हम पीसी यहाँ पे जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है हम वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। खैर अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। जो है हम यहाँ पे कभी कभी यानी दो में से एक करना रहता है आपको, जो भी यूनिट में है हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना रहता है। तो आपको या फिर ये करिए या फिर जो है आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा, जिसमें से एपिसोम हो गया, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपसे, या रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अगला जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इम्यून सेल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर ह्यूमुलिन जो कि ह्यूमन इंसुलिन जिसको कहते हैं, ये एली लिली जो इंडस्ट्री है 1983 में जो है ये अमेरिकन इंडस्ट्री है उसने सबसे पहले बनाया था।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हैं। फिर यूनिट सेकंड में चलते हैं दोस्तों। यूनिट सेकंड में भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, यानी हर एक यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। तो जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ लिस्टेड किया है, आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। आप देखते हैं IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, इस तरीके से 5 टाइप की जो है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, और किस तरीके से उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कौन सी पेंटामेरिक होती है, कौन सी मोनोमेरिक होती है, और कौन सी जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है, कौन सा आपका जो है कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में उसके बारे में लिखना है। अगला जो बात करते हैं शॉर्ट नोट्स में, तो हमने कहा एक करना है कोई, तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपसे यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में आता है, टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी किस तरीके से होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैक्सीन वगैरह जो आपने पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद जब हम अगली यूनिट पे चलते हैं, यूनिट थर्ड में, और यूनिट थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन करना है। और सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करते हैं वो क्या है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। और इसके अवधि पे कभी कभी लॉन्ग में क्या आता है, क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंट टाइप्स का जो टेक्निक्स वगैरह है वहां पे क्रोमेटोग्राफी की, उनके बारे में हम यहाँ पे TLC और ये सब बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से जो है एक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर क्रोमेटोग्राफी। अगला जो बात करते हैं टू, यहाँ पे जो है हम शॉर्ट नोट्स के बारे में यहाँ पे हमने कहा था कि एक करना है दोनों में से कोई। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट नोट्स में क्या है, pH मीटर, सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह, और यहाँ पे टेम। दरअसल ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछता है और लॉन्ग में इस तरीके से लिख के भी आता है। तो क्या है टेम का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी टेम। ये भी एक टाइप है किसका, ये भी एक टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यूनिट 4 में चलते हैं दोस्तों। अगला जो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन वेरिएंस और डिस्क्राइब इट द सुटेबल एग्जांपल, आल्सो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल साइंस। तो एक्चुअली क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इस वजह से बैठता है, अक्सर बच्चे इस यूनिट को छोड़ देते हैं या उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो हमने आपको बार बार यही बताया है कि इसकी जो सबसे अच्छी बुक है वो आपकी है कौन सी, सतगुरु प्रसाद। सतगुरु प्रसाद बहुत ही अच्छी बुक है, और बहुत मोटी भी नहीं है, और बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, विद एग्जांपल्स वगैरह आपको दिया हुआ है। तो आप सतगुरु प्रसाद से उसको प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत अच्छी है। और जो भी मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चन को ज्यादातर जो है प्रेफरेंस दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में, हमने यहाँ पे लिखा है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। एक्चुअली इस नाम से जब कभी आ जाता है तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये कौन सी चीज हो गई। तो एक्चुअली ये कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज है, क्या है, मीन, मीडियन और मोड। यहाँ पे इन्हीं तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, यानी इन्हीं को डिस्क्राइब कर देना है यहाँ पे। तो चाहे वो इस नाम से आए चाहे इस नाम से आए, बात वही है, ठीक है। कोरिलेशन या रिग्रेशन या सैम्पलिंग वगैरह, कितने टाइप की सैम्पलिंग वगैरह होती है, कैसे कैसे करते हैं, उस चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में रहेगा आपका। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इस पेपर से, वो मैंने सारे लिस्टेड कर रखे थे। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे बता दी है। आपको इन्हीं को प्रिपेयर कर लेना है। लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, और 70 से 80% नंबर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों और भी कुछ नहीं है, जैसे ये जो यूनिट है, आपको ये यूनिट जो है सतगुरु प्रसाद की जो बुक है वो बहुत ही अच्छी है, वहां से आप पढ़िएगा उस बुक से, और बाकी यही क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हम वहाँ पे जो है वीडियो बना देंगे। और have a good day. Thank you so much. Bye bye.